एक रहस्यमयी कमरे में एल्डरसन की आंख खुलती है। उसे बिल्कुल याद नहीं कि वो यहाँ कैसे आया। कमरा क्यूब शेप का है और हर दीवार में एक दरवाजा है। उसे एक यूनिफॉर्म भी पहनाई गई है जिस पर उसका नाम लिखा है। वो एक दरवाजा खोलकर छोटे से पैसेज से झांकता है तो देखता है कि अगला कमरा भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसे ही वो पीछे हटता है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर वो नीचे फर्श वाला दरवाजा खोलता है लेकिन वहां भी वही सेम कमरा मिलता है। दूसरी दीवार में भी यही होता है। आखिर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। नए कमरे में कदम रखने से पहले वो चारों तरफ ध्यान से देखता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है अचानक ऊपर से एक तेज धार वाली जाली गिरती है और उसे टुकड़ों में काट देती है। कुछ समय बाद क्वेंटिन एक और कमरे में आता है जहां वर्थ सो रहा होता है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी पीछे मुड़ते ही वर्थ उठ जाता है। उसी वक्त पास वाले कमरे से आवाज आती है और क्वेंटिन सतर्क हो जाता है। दरवाजा खुलता है और हॉलोवे अंदर आती है। क्वेंटिन उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि हॉलोवे चीख पड़ती है। तब उसे समझ आता है कि वो भी उसी की तरफ फंसी हुई है। वो तुरंत माफी मांगता है। अचानक किसी की मदद की आवाज सुनाई देती है। क्वेंटिन दरवाजा खोलता है और दूसरे कमरे में लेविन मिलती है। वो कमरे बदलने लगती है लेकिन क्वेंटिन पहले खुद चेक करता है। सब सही देखकर वो उसे सुरक्षित अपने कमरे में ले आता है। इस दौरान उसके चश्मे गिरकर टूट जाते हैं। तभी ऊपर से छत वाला दरवाजा खुलता है और रेन नीचे उतर आता है। क्वेंटिन सबको बताता है कि बिना सोचे समझे मूव करना खतरनाक है क्योंकि कमरों में ट्रैप लगे हैं। वो कहता है कि नीचे वाले कमरे में झांकते वक्त उसका सिर लगभग कट गया था। हॉलोवे देखती है कि वर्थ के सिर से खून निकल रहा है। वो बताती है कि वो डॉक्टर है और उसका घाव चेक करती है। रेन अपने जूते उतार कर एक जूता सामने वाले कमरे में फेंकता है। तुरंत ट्रैप एक्टिव हो जाता है और जूता आग पकड़ लेता है। रेन अंदाजा लगाता है कि दीवारों में मोशन सेंसर लगे हैं। आखिर में क्वेंटिन सबसे पूछता है कि किसी को याद है वो यहाँ कैसे पहुंचे, लेकिन किसी को कुछ भी याद नहीं। सबको बस इतना याद है कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। तभी अचानक बेहोश हो गए और यहाँ इन यूनिफॉर्म्स में जागे। ऊपर से अजीब अजीब मैकेनिकल आवाजें आ रही हैं। सब सोचते हैं अब क्या करें। लीन कहती है कि यहीं रुककर किसी का इंतजार करते हैं, लेकिन वर्थ कहता है कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। ज्यादातर लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के पक्ष में होते हैं। तभी लेविन घबराने लगती है तो क्वेंटिन उसे शांत करता है और बताता है कि वो पुलिस वाला है, इसलिए वो उसे सेफ रखेगा। रेन फिर अपना जूता एक और कमरे में फेंकता है। कुछ नहीं होता तो सब उस कमरे में चले जाते हैं। वो लोग यही तरीका बार बार अपनाते हैं, लेकिन अजीब मशीन जैसी आवाजें अब और पास लगने लगती हैं। एक पैसेज पार करते वक्त लीन को दीवार पर एक छोटा सा प्लेट दिखाई देता है। वो चश्मा पहनकर पढ़ती है। उस पर नंबर लिखे हैं। हर कमरे में अलग अलग नंबर है। सब डर जाते हैं कि कहीं इसका मतलब 50 करोड़ से भी ज्यादा कमरे तो नहीं। हॉलोवे कहती है कि बिना खाने पानी के वे इन हालात में सिर्फ 3 दिन ही जिंदा रह पाएंगे। रेन बताता है कि वो एक बटन चूस रहा है ताकि मुंह सूखे नहीं और दूसरों को भी ऐसा करने को कहता है। कुछ कमरे आगे रेन सबको रोक देता है। जूता तो सुरक्षित है लेकिन वो कहता है कि कमरे की हवा बहुत ड्राई है। उसके मुताबिक यहाँ कोई केमिकल सेंसर हो सकता है जो शरीर से निकलने वाली गैस पकड़ लेता है। वो बताता है कि उसे ये सब पता है क्योंकि वो सेंसर एक्सपर्ट है। क्वेंटिन पहचान लेता है कि रेन वही कुख्यात बर्ड ऑफ आर्टिका है जो 7 जेलों से भाग चुका है। रेन मान लेता है और कहता है कि वो सिर्फ इसलिए साथ चल रहा है क्योंकि आगे चलकर उसे उनके जूतों की जरूरत पड़ सकती है। अगर कोई बेवकूफी करेगा तो वो उसे छोड़ देगा। रेन फिर एक और कमरे को जूते से टेस्ट करता है और खुद अंदर चला जाता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है लेकिन अचानक एक मशीन उसके चेहरे पर एसिड स्प्रे कर देती है। दरवाजा बंद हो जाता है। क्वेंटिन तुरंत उसे खोलता है लेकिन तब तक रेन की त्वचा पिघल रही होती है। वो थोड़ी देर तड़पता है और मर जाता है। अब सबको समझ आता है कि सिर्फ जूते फेंकने का तरीका हमेशा काम नहीं करेगा। क्वेंटिन कहता है कि वो पुलिस वाला है। रेन भागने में माहिर था। हॉलोवे डॉक्टर है, यानी हर किसी का यहाँ कोई ना कोई मकसद है। लेकिन लेविन कहती है कि वो तो बस कॉलेज स्टूडेंट है और वर्थ की तो एक बोरिंग ऑफिस जॉब है। हॉलोवे गुस्से में कहती है कि किसी ने उन्हें उनके घरों से उठाया और सब कुछ छीन लिया। तभी क्वेंटिन नोटिस करता है कि लेविन का चश्मा ही एक चीज है जो नहीं छीना गया। उसे शक होता है कि शायद उसे पढ़ने के लिए यहाँ रखा गया है। वो पूछता है क्या वो मैथ पढ़ती है। लेविन चश्मा पहनकर प्लेट्स के नंबर पढ़ने लगती है। उसे याद है कि वे किन किन कमरों से गुजरे हैं। वो नोटिस करती है कि जिन कमरों में ट्रैप थे
उनके नंबर प्राइम नंबर थे। वो ऐसा रास्ता चुनती है जहां प्राइम नंबर नहीं है और सुरक्षित पार कर जाती है। उसकी थ्योरी सही निकलती है। अब लेविन की मदद से ग्रुप बिना ट्रैप में फंसे एक कमरे से दूसरे कमरे में आगे बढ़ने लगता है। करीब 9 से 10 घंटे बाद भी वे लोग उसी क्यूब में भटक रहे हैं और उन्हें लगता है कि कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। हॉलोवे का दिमाग जवाब देने लगा है, तो क्वेंटिन उससे बात करके उसका ध्यान भटकाता है। वो अपने काम के बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए क्वेंटिन अपने बारे में बताता है। उसके 3 बच्चे हैं और वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा है। अगले कमरे में जाते वक्त लेविन को दीवार या फर्श पर सही नंबर नहीं मिलते। इसका मतलब है कि अगला दरवाजा छत में है। क्वेंटिन ऊपर चढ़ता है, तभी अचानक कजान ऊपर से गिरकर सबके बीच आ जाता है। वो दीवार से सिर टिकाकर अजीब हाथ के इशारे करता है। हॉलोवे समझ जाती है कि वो ऑटिस्टिक है और कहती है कि वो उसकी देखभाल करेगी। घंटों तक वे नंबर फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में वे इस जगह को लेकर थ्योरी बनाते हैं। हॉलोवे को लगता है ये मिलिट्री का काम है, जबकि क्वेंटिन सोचता है कि किसी पागल अमीर आदमी का खेल है। अचानक अगले कमरे में जाते ही हॉलोवे को सांस लेने में दिक्कत होती है। कजान चिल्लाने लगता है। उसे लगता है वो मर रही है, लेकिन असल में उसने गलती से बटन निगल लिया होता है और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। जब लेविन अगला रास्ता बताती है तो वर्थ उससे असहमत होता है। क्वेंटिन लेविन पर भरोसा करता है और आगे बढ़ता है। तभी लीन उसे चिल्लाकर रोकती है। वो देखता है कि वो रेजर वायर से घिरा हुआ है। वो सही समय पर छलांग लगाकर बाहर निकल आता है, लेकिन उसकी टांग कट जाती है। कजान फिर चिल्लाने लगता है और पीछे वाले कमरे में ही रह जाता है। शोर की वजह से क्वेंटिन वर्थ को कहता है कि वो जाकर लड़के को संभाले। फिर वो लीन और हॉलोवे से कहता है कि उसे वर्थ पर शक है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि ये कमरा गलत है। जब वर्थ कजान को लेकर लौटता है तो सब ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। अब लेविन का नंबर सिस्टम भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं लग रहा। लीन कैलकुलेशन करने लगती है और कजान एक कोने में पेशाब कर देता है। वर्थ सब देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, जिससे क्वेंटिन भड़क जाता है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। क्वेंटिन कहता है कि अगर वर्थ को सब बेकार लगता है तो वो अगला कोई भी रैंडम कमरा चुनकर कूद जाए। ये सुनकर वर्थ फट पड़ता है। वो चिल्लाता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसे पता है, क्योंकि इस बिल्डिंग का बाहरी डिजाइन उसी ने बनाया था। उसे बस एक खाली क्यूब जैसा ढांचा बनाने को कहा गया था। वो कभी अपने ऑफिस से बाहर नहीं गया। उसे सिर्फ फोन पर इंस्ट्रक्शन मिलते थे। उसे नहीं पता था किसके लिए काम कर रहा है। क्वेंटिन को यकीन नहीं होता, लेकिन हॉलोवे कहती है कि बड़ी कंपनियां ऐसे ही काम करती हैं। हर कर्मचारी को अलग रखा जाता है ताकि किसी को पूरी जानकारी ना हो। वर्थ मानता है कि शायद ये कोई मास्टर प्लान भी नहीं है। हो सकता है ये एक भुला हुआ प्रोजेक्ट हो जहाँ कुछ लोग बस सैलरी के लिए काम कर रहे हों। उसके मुताबिक ये सब बेकार और बिना मतलब का है। ये सुनकर सब मायूस हो जाते हैं। जब वर्थ फिर क्वेंटिन का मजाक उड़ाता है तो क्वेंटिन अपना आपा खो देता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। लीन बीच में आकर रोकती है और याद दिलाती है कि वर्थ ही इकलौता इंसान है जिसे इस जगह के बारे में कुछ पता है। फिर लेविन वर्थ से सवाल पूछती है। वो बताता है कि क्यूब का साइज कितना है और इसमें सिर्फ एक एग्जिट डोर है, लेकिन उसे नहीं पता वो कहाँ है। लेविन कमरे में घूम घूम कर कैलकुलेशन करती है और उन्हें वर्थ के बताए डायमेंशन से मैच करती है। आखिर में वो बताती है कि इस पूरे क्यूब में कुल 17,576 कमरे हैं। थोड़ा और सोचने पर उसे समझ आता है कि दीवारों पर लिखे नंबर असल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे 3D ग्राफ में होते हैं। यानी ये नंबर बताते हैं कि वे क्यूब के अंदर किस लोकेशन पर हैं। कुछ जल्दी हिसाब लगाकर वो कहती है कि वे किनारे से सिर्फ 7 कमरे दूर हैं। ग्रुप फिर आगे बढ़ता है। क्वेंटिन तय करता है कि अब से वर्थ सबसे पहले जाएगा और ट्रैप चेक करेगा। अगले पैसेज में लेविन को कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जो समझ नहीं आते, जैसे वो क्यूब के बाहर की जगह दिखा रहे हों, लेकिन वे अभी भी अंदर फंसे हैं। आखिरकार वे किनारे तक पहुंचते हैं। फर्श वाला दरवाजा खोलते समय कजान बार बार ट्रैप बोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने वाले कमरे की दीवारों से कीलें निकलती दिखती हैं। ये साउंड से एक्टिव होती हैं। मतलब इस किनारे वाले कमरे में हर दिशा में ट्रैप है। सब पीछे लौटना चाहते हैं, लेकिन क्वेंटिन मना कर देता है। उसका कहना है कि अगर अब भी नहीं बढ़े तो कभी नहीं निकल पाएंगे। बहस के बाद सब आगे बढ़ने को तैयार हो जाते हैं। वे कजान को समझाते हैं कि उसे बिल्कुल चुप रहना है। क्वेंटिन रस्सी की तरह पकड़कर वर्थ को नीचे उतारता है। मशीन जैसी आवाज फिर सुनाई देती है।
वर्थ अगला दरवाजा खोलकर जूते से टेस्ट करता है। कुछ नहीं होता। बाकी लोग भी नीचे उतरने लगते हैं। तभी कजान गलती से फर्श वाला दरवाज़ा दबा देता है और उसकी पैंट फंस जाती है। हॉलोवे उसे शांत रखती है और बिना आवाज़ किए छुड़ा लेती है। अब सिर्फ क्वेंटिन बचा है। वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। फर्श का दरवाज़ा आवाज़ करता है और सब जम जाते हैं, लेकिन ट्रैप एक्टिव नहीं होता। तभी कजान हल्की सी आवाज़ निकाल देता है। क्वेंटिन तुरंत छलांग लगाकर अगले कमरे में पहुंच जाता है और आखिरी सेकंड में बच जाता है। गुस्से में क्वेंटिन कजान पर चिल्लाता है कि उसने सबकी जान खतरे में डाल दी। हॉलोवे भी क्वेंटिन पर चिल्लाती है और कहती है कि वो अपनी पुलिस वाली ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। दोनों में तीखी बहस शुरू हो जाती है। क्वेंटिन कहता है कि पुलिस शहर की रक्षा करती है, इसलिए उसे शुक्रगुजार होना चाहिए। हॉलोवे ताना मारती है कि शायद यही रवैया है जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़ गई। गुस्से में क्वेंटिन उसे थप्पड़ मार देता है। वर्थ अगला दरवाज़ा खोलता है और उन्हें आखिरकार बाहरी शेल दिखता है। बाहर बहुत अंधेरा है और चढ़ने के लिए कोई पकड़ नहीं। क्वेंटिन सबकी जैकेट और पैंट बांधकर एक रस्सी बनाता है और खुद झूलकर जाने की बात करता है। लेविन कहती है कि वो बहुत भारी है, वो खुद जाएगी क्योंकि वो सबसे हल्की है, लेकिन उन्हें उसकी मैथ की ज़रूरत है। तब हॉलोवे खुद जाने की पेशकश करती है। सब मिलकर रस्सी पकड़ते हैं और वो धीरे धीरे नीचे उतरती है। रस्सी के आखिरी सिरे पर पहुंचकर वो दूसरी दीवार तक झूलने की कोशिश करती है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगता है। झटके से रस्सी छूट जाती है। क्वेंटिन तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। लेविन और वर्थ उसकी टांगे पकड़कर उसे संभालते हैं। हॉलोवे ऊपर चढ़कर क्वेंटिन का हाथ पकड़ लेती है। उसी पल क्वेंटिन का चेहरा बदल जाता है। हॉलोवे चीखती है और क्वेंटिन उसका हाथ छोड़ देता है। वो नीचे गिरकर मर जाती है। अंदर लौटकर क्वेंटिन सबको कहता है कि वो हादसा था। वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लेविन पूरी तरह टूटने की कगार पर है। वर्थ उसे थोड़ा शांत करता है और कहता है कि सबको ब्रेक लेना चाहिए। वो लोग थोड़ा आराम करने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही सब सो जाते हैं, क्वेंटिन चुपचाप वर्थ का बूट चुरा लेता है। फिर वो लीन को जगाता है और उसे अगले कमरे में ले जाता है। उसका मानना है कि बाकी लोगों के बिना वो ठीक से ध्यान लगा पाएगी, लेकिन माहौल अजीब हो जाता है जब क्वेंटिन बकवास करने लगता है कि वही दोनों इस पहेली की चाबी हैं। वो उसे गलत तरीके से छूने लगता है और कहता है कि एक आदमी और एक औरत मिलकर इस इक्वेशन के 2 हिस्से हैं। लीन तुरंत उससे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्वेंटिन उसे पकड़ लेता है और दूसरे कमरे में घसीटने लगता है। तभी अचानक वर्थ उस पर हमला कर देता है और लीन उसके हाथों से छूट जाती है। कजान भी आ जाता है। क्वेंटिन पागलों की तरह बोलने लगता है कि बाकी सब जासूस हैं और हॉलोवे को गालियां देता है। तभी लीन को एहसास होता है कि हॉलोवे को उसी ने गिराया था। वो और वर्थ उसे अकेला छोड़ देने को कहते हैं। क्वेंटिन गुस्से में बूट वर्थ के चेहरे पर मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो उसे बेरहमी से पीटता है और आखिर में फर्श वाले दरवाजे से नीचे फेंक देता है। सबको हैरानी होती है जब नीचे से वर्थ की हंसी की आवाज आती है। तीनों नीचे जाते हैं और देखते हैं कि वो फिर उसी कमरे में आ गए हैं जहां रेन की लाश पड़ी थी। इसका मतलब है कि वो लोग गोल गोल घूम रहे थे। क्वेंटिन घबरा जाता है और लीन से पूछता है कि वो कहाँ है। वो उसे नंबरों की तरफ धक्का देता है। लीन चिल्लाकर कहती है कि उसे नहीं पता और बताती है कि उसने खुद कुछ नहीं किया। निराश होकर क्वेंटिन मान लेता है कि वर्थ सही था। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसी बीच वर्थ को याद आता है कि रेन अगले कमरे में मरा था। वो बाहर झांक कर देखता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो फिर से किनारे वाले हिस्से में है। लेकिन ये अजीब है क्योंकि उसे याद है कि रेन एक कमरे में गया था। क्वेंटिन चिढ़कर बूट उसकी तरफ फेंकता है जो नीचे गिर जाता है। वर्थ उसकी बात अनदेखी कर देता है और समझाता है कि वो लोग गोल गोल नहीं घूम रहे थे, असल में कमरे खुद ही घूम रहे थे। वही अजीब मशीनों की आवाज और झटके इसी वजह से थे। लीन समझ जाती है कि वो सही कह रहा है। वो दोनों प्लेटों पर लिखे नंबर देखते हैं और समझते हैं कि ये उन सभी कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट है जिनसे वो कमरा गुजरता है। जिस कमरे का एक कोऑर्डिनेट क्यूब के बाहर था, वही शायद अंदर आने जाने का पुल है। उन्हें एग्जिट इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो कमरा अपनी जगह से हट चुका था। अब उन्हें वापस उसी कमरे में जाकर इंतजार करना होगा जब तक वो फिर अपनी असली जगह पर ना आ जाए। लीन जल्दी जल्दी हिसाब लगाती है और बताती है कि 2 और मूव के बाद सारे कमरे अपनी पहली जगह पर लौट आएंगे। क्वेंटिन तुरंत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अब भी ट्रैप्स की समस्या है। लीन को पता चलता है कि ट्रैप वाले कमरे
प्राइम नंबर की पावर से पहचाने जाते हैं, जो इतने बड़े होते हैं कि वो दिमाग में नहीं निकाल सकती। तभी कजान अचानक पहली इक्वेशन सेकंडों में हल कर देता है। पता चलता है कि वो ऐसा इंसान है जो दिमाग में बहुत मुश्किल गणित कर सकता है। कजान जवाब देता है और क्वेंटिन बिना चेतावनी दिए वर्थ को अगले कमरे में धक्का दे देता है। कोई ट्रैप एक्टिव नहीं होता तो वो लोग कजान के गाइडेंस में आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्वेंटिन लगातार शिकायत करता रहता है और धीरे चलता है। अचानक दरवाजा बंद होने लगता है और उसका सिर दरवाजे में फंस जाता है, उसकी गर्दन के पास। लीवन और कजान बाकी दरवाजों को चेक करने दौड़ते हैं। तभी वर्थ मौका देखकर क्वेंटिन को पीछे धक्का देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो लीवन से फर्श वाला दरवाजा चेक करने को कहता है और खुद साइड में हट जाता है। क्वेंटिन दोबारा दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है। उसी वक्त वर्थ अचानक फर्श का दरवाजा खोल देता है और क्वेंटिन नीचे गिर जाता है। उसका सिर जोर से टकराता है और खून निकलने लगता है। अब तीनों उसके हिंसक बर्ताव के बिना आगे बढ़ सकते हैं। कुछ और क्यूब पार करने के बाद वो फिर किनारे पर पहुंचते हैं। तभी एक कमरा ऊपर से सरकता हुआ नीचे आता है और उन्हें साइड में हटना पड़ता है। वो कमरा ठीक उनके सामने आकर रुकता है, जिससे उनकी थ्योरी सही साबित होती है। लीवन और वर्थ अगले कमरे में जाते हैं, लेकिन कजान के आने से पहले ही कमरे फिर से हिलते हैं और वो उनसे अलग हो जाता है। उसकी चीखें पास ही सुनाई देती हैं, तो वर्थ कई कमरे पार करके उसे ढूंढने जाता है। कजान डरा हुआ है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। उधर लीवन के पैर में कुछ चुभता है। वो देखती है कि उसकी चश्मे का टूटा हुआ टुकड़ा जमीन पर पड़ा है। इसका मतलब है कि वो फिर से शुरुआत वाले हिस्से में आ गए हैं और उसे पहले ही सही अंदाजा था कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। वो दोनों को जल्दी करने को कहती है। आखिर वर्थ कजान से वादा करता है कि बाहर जाकर उसे ढेर सारी कैंडी दिलाएगा। तब जाकर कजान मानता है। तीनों फिर से एक हो जाते हैं। ठीक तभी जब कमरा दोबारा हिलने वाला होता है। लीवन दरवाजा चेक करती है, लेकिन बाहर कुछ नहीं है, इसलिए वो अगले मूव का इंतजार करते हैं। कमरा फिर हिलता है और वो अगले कमरे में जाते हैं। कजान तेजी से सही नंबर ढूंढता है। जब वो सही दरवाजा खोलता है तो सामने धूप दिखाई देती है। आखिरकार बाहर का रास्ता मिल गया है, लेकिन वर्थ बाहर जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है और बाहर सिर्फ इंसानों की बेवकूफ़ी भरी दुनिया है। लीवन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके सीने में कुछ घुस जाता है। क्वेंटिन वापस आ चुका है और उसने दरवाजे के हैंडल से उसे मार दिया है। गुस्से में वर्थ उस पर टूट पड़ता है और दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन क्वेंटिन जल्दी ही वर्थ को भी चाकू मार देता है। कमरा फिर से हिलने लगता है। कजान तुरंत एग्जिट खोलता है और बाहर निकल जाता है। क्वेंटिन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन घायल वर्थ उसके पैरों को पकड़ लेता है। जैसे ही कमरा मूव करता है, क्वेंटिन 2 कमरों के बीच फंसकर कुचल जाता है और मर जाता है। वर्थ भी गिर पड़ता है, अपने आखिरी पलों का इंतजार करते हुए, जबकि कजान आज़ादी की तरफ चलता जाता है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस आप मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद।